चलिए आज हम लोग क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग को अलजेब्रा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में दो तरह के चीज होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट को किस टर्म से सूचित करते हैं? कांस्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं सभी को कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल किनको बोलते हैं? ऑल अल्फाबेटिकल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि एग्जांपल में देखा जाए तो 1, 2, 100, 150 ये सारे क्या हैं आपके? कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एग्जांपल वेरिएबल का। जैसा कि x हो गया, y हो गया, p हो गया, t हो गया, ये सब क्या है आपके? सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए तो वेरिएबल कांस्टेंट समझ गए। अब वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन हो या अलजेब्रा हो, दोनों में 4 तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कितने तरह के ऑपरेशन? 4 तरह के। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कौन कौन होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कौन कौन होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसका डिनोटेशन क्या होता है? एक को बोला जाता है डिवाइड, जिसको डिनोट कैसे करते हैं? एक को बोला जाता है ऐड, जिसका डिनोटेशन क्या है? एक को बोला जाता है सब्ट्रैक्ट, जिसका सिंबल ये है। ठीक है, ये 4 तरह के जो हमारे ऑपरेशन होते हैं और कांस्टेंट और वेरिएबल को, ठीक है, मिला के इक्वेशन बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इक्वेशन किसको बोला जाता है? ठीक है, इक्वेशन किसको बोला जाता है? ठीक है, तो जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट साथ में उसका इक्वलिटी हो। एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट विथ 4 ऑपरेशन और उसके साथ क्या हो? इक्वलिटी हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3x और +5 इक्वल टू, इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर मेरा वेरिएबल टर्म है और यहाँ पर मेरा कांस्टेंट टर्म है और पुनः यहाँ पर मेरा क्या है? इक्वलिटी है, जिसको इक्वल साइन बोलते हैं। ठीक है, और किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें हमको ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो लीनियर का मतलब ही होता है पावर 1। किसका पावर 1? तो वेरिएबल का पावर 1। पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ गए? जो कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में इक्वलिटी हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब इक्वेशन, अब लीनियर और इक्वेशन को मिला के अब एक वेरिएबल के साथ लिखते हैं, केवल एक वेरिएबल के। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, 3x + 5 इक्वल टू 2x + 3। केवल इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है और लीनियर का कहने का मतलब पावर 1। यहाँ कितना है वेरिएबल का? पावर 1। यहाँ कितना है? 1। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हम लोग समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हम देखेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन क्यों सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इसलिए करेंगे कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। जो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के कुछ अपने क्वांटिटीज होते हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसा कि साइन कन्वेंशन रूल, साइन का फेरबदल, ठीक है, ऑपरेशन का फेरबदल, इसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, कुछ हमारे सीबीएसई के डीएवी स्कूल के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि 3x + 5 इक्वल टू 2x + 8 है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए कि इसमें करना क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहला हमारा स्टेप होता है स्टेप फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल।
ठीक है, हम लोग वेरिएबल्स का पता लगाते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स मेरा कहाँ कहाँ है। तो सबसे बड़ी चीज है कि वेरिएबल्स मेरा x है और यहाँ 2x है, 5 मेरा कांस्टेंट है, 8 मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पता चल गया कि वेरिएबल क्या है, x है। दूसरा में, ठीक है, शिफ्टेड आइदर साइड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कोई दो तरफ मेरा साइड होता है। एक इक्वल टू के पहले वाले को बोलते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो LHS और राइट हैंड की तरफ है तो RHS। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, क्योंकि राइट हैंड की तरफ पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग शिफ्टेड आइदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई एक साइड हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, या तो वेरिएबल्स को शिफ्ट कीजिए LHS की तरफ, या तो कांस्टेंट को शिफ्ट कीजिए RHS की तरफ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग LHS के तरफ ले जाएंगे वेरिएबल्स पार्ट को, तो उस समय देखेंगे यहाँ पर कौन सी साइन है और इधर जाने के बाद कौन सी साइन होती है। हमारा 4 तरह का होता है। क्या होता है, प्लस को अगर ले जाएंगे किसी दूसरे साइड तो माइनस में करेंगे, और माइनस को ले जाएंगे दूसरे साइड तो प्लस में करेंगे। मल्टीप्लाई को ले जाएंगे तो डिवाइड में करेंगे, डिवाइड को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में करेंगे। ठीक है, जब उसको यूज करेंगे उसके बाद लास्ट में वेरिएबल्स के इक्वल टू में जो वैल्यू आएगा उसी को ऑब्टेनिंग करेंगे। देन द रिजल्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, रिजल्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तब हमको क्या मिलेगा, वेरिएबल्स का रिजल्ट्स के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पता करेंगे कैसे, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि 3x है और प्लस 5 है इक्वल टू 2x है प्लस 8 है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें पता कर लिया कि वेरिएबल्स कहाँ है, तो एक यहाँ वेरिएबल्स है और एक यहाँ वेरिएबल्स है। ये दोनों टर्म को हम लोग कोई एक तरफ रखेंगे, या तो LHS की तरफ रखेंगे या तो RHS की तरफ रखेंगे। LHS की तरफ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2x को लाएंगे, तो 2x को LHS की तरफ लाते हुए निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट को ले जाएंगे, यहाँ पर पहले से प्लस है और जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया 8 में से 5 गया 3। तो अब हमको पता चला कि यही तो रिजल्ट के रूप में मिला जो हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू पता किए हैं, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। यही 3 जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर LHS और RHS का दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब और देखिए दूसरे क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि पहला एक क्वेश्चन है, ठीक है, 4y - 2 = 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो उसी को बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। y मेरा क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या मेरा है, कांस्टेंट है, 1/5 क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ये वेरिएबल जो है इसको यहीं रहने देंगे, सॉल्व। ठीक है, देखेंगे 4y है बाबू। ठीक है, 4y को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या है, तो 2 क्या चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को किधर ले जाएंगे, RHS तरफ। ठीक है, RHS तरफ प्लस में जाएगा। 4y ऐसे ही रहेगा, 4y ऐसे ही रहेगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा और ये 1 होगा और ये 5 2 जा 10 होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का फ्रैक्शन ऐड बना तो 11/5 हुआ। ये क्या चीज में है, ये क्या चीज में है, डिवाइड में है। यहाँ y के साथ में क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 11/5, इसको y बराबर छोड़ देंगे क्योंकि y का ही वैल्यू निकालना है, 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 11/20, 11/20। ठीक है, ये देखिए अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, दूसरा 4y/3 प्लस y/2 = 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले ये भी मेरा वेरिएबल है, ये भी मेरा वेरिएबल है,
दोनों टर्म को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 6 के बाद 3 से जब 6 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 4 दूना 8y, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 3y इक्वल टू 10, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल जुड़ेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो 8 3 11y बाई 6, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू में हो गया 10, ठीक है। 11y इक्वल टू 6 इंटू 10, ठीक है। 11y इक्वल टू, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 60 हो गया। y इक्वल टू 60 बटा में, क्योंकि इधर में देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, y बराबर 60 बटा 11, ये आंसर हो गया।